नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर की दुनिया में ना हमेशा से एक सवाल रहा है, क्या हमें रॉकेट जैसी स्पीड चाहिए या फिर एक किले जैसी सिक्योरिटी। तो आज हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रस्ट के बारे में जानेंगे जो कहती है, अरे दोनों क्यों नहीं। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सालों से प्रोग्रामर्स ना एक दुविधा में फंसे हुए थे। एक तरफ थी सुपर फास्ट परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ थी रॉक सॉलिड सेफ्टी, और दोनों का एक साथ मिलना वह लगभग नामुमकिन सा लगता था। ये जो स्क्रीन पे है ना, ये उसी पुरानी प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ दिखाता है। एक तरफ है सी और C++, स्पीड इनकी कमाल की है, पर एक जरा सी मेमोरी गलती हुई और पूरा प्रोग्राम क्रैश। दूसरी तरफ है जावा और पाइथन, जो काफी सेफ हैं, पर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। ठीक है, समझ आ रहा है? और फिर इसी सीन में एंट्री होती है रस्ट की, एक ऐसी लैंग्वेज जो इस सालों पुरानी प्रॉब्लम का एक बिल्कुल नया सॉल्यूशन लेकर आई है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं है। इसको गूगल की एंड्रॉयड टीम जैसे बड़े टेक प्लेयर्स यूज कर रहे हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये वही तीसरा रास्ता है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। यही रस्ट का सबसे बड़ा वादा है, सी जैसी रॉ परफॉर्मेंस और एक मॉडर्न लैंग्वेज जैसी सेफ्टी गारंटीज। मतलब कि स्पीड और सुरक्षा दोनों एक साथ, बिना किसी समझौते के। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, राइट? तो सवाल ये है कि आखिर रस्ट ये जादू करता कैसे है। इसका राज छुपा है इसके एक कोर रूल में, जिसे कहते हैं ओनरशिप। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसे समझते हैं। देखिए, इस नियम को समझना बहुत जरूरी है। रस्ट में हर वैल्यू का सिर्फ और सिर्फ एक ओनर होता है, और जैसे ही वो ओनर कोड के ब्लॉक से बाहर जाता है, उसकी वैल्यू मेमोरी से अपने आप साफ हो जाती है। सिंपल नियम, एक समय पर एक ही मालिक, कंफ्यूजन का स्कोप ही खत्म। इसको कहते हैं मूव सिमेंटिक्स। जब आप एक वेरिएबल v1 की वैल्यू v2 को देते हैं ना, तो मालिकाना हक v1 से v2 पर मूव हो जाता है। इंटरेस्टिंग है ना? इसके बाद v1, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप उसे दोबारा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और इसी एक नियम से मेमोरी से जुड़ी इतनी सारी गलतियां अपने आप ही रुक जाती हैं। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि अगर एक ही ओनर है तो डेटा को शेयर कैसे करेंगे? यहाँ आता है रस्ट का दूसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट, बोरोइंग। यानी आप ओनरशिप ट्रांसफर किए बिना डेटा को बस उधार ले सकते हैं। इसे ऐसे समझो, रस्ट का कंपाइलर मेमोरी के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइब्रेरियन जैसा है। वो प्रोग्राम के रन होने से पहले ही डेटा शेयरिंग के सारे रूल्स को चेक कर लेता है, कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। और उस लाइब्रेरियन के नियम बड़े सीधे साधे हैं। रूल नंबर 1, या तो आप कितने भी इम्यूटेबल रेफरेंसेस ले सकते हो, जिससे डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, चेंज नहीं कर सकते। या फिर रूल नंबर 2, आप सिर्फ एग्जैक्टली एक म्यूटेबल रेफरेंस ले सकते हो, जिससे डेटा को बदला जा सकता है। लेकिन दोनों एक ही समय पर? बिल्कुल नहीं, नेवर। और ये नियम सिर्फ सजेशंस नहीं है, रस्ट का कंपाइलर इन्हें सख्ती से लागू करता है। इसका फायदा क्या है? मेमोरी से जुड़ी गलतियां कोड के रन होने से पहले ही पकड़ी जाती हैं, प्रोडक्शन में जाके क्रैश होने के बाद नहीं। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? चलिए अब थ्योरी से हटकर देखते हैं कि रस्ट असली दुनिया में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। इसका यूज केस क्या है? इसका यूज काफी इंप्रेसिव है, सीरियसली। एंड्रॉयड और क्रोमियम की सबसे जरूरी सिस्टम्स से लेकर छोटे छोटे माइक्रो कंट्रोलर्स की प्रोग्रामिंग तक, और हाई परफॉर्मेंस वेब सर्विसेज से लेकर कमांड लाइन टूल्स तक, हर जगह रस्ट अपनी जगह बना रहा है। इसकी वर्सेटिलिटी ही इसे बहुत खास बनाती है। ये कोड इसकी परफॉर्मेंस पर बिल्कुल आखिरी मोहर लगा देता है। रस्ट का ओनरशिप मॉडल इन मोस्ट केसेस सी जैसी परफॉर्मेंस दे सकता है, और वो भी जीरो कॉस्ट पर। इसका मतलब सुरक्षा के लिए स्पीड से कोई समझौता नहीं करना पड़ता। तो आखिर में इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब एक ऐसा कोड लिखना जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें। यही रस्ट का सबसे बड़ा प्रॉमिस है।
प्रोग्राम के रन होने से पहले ही पूरी की पूरी क्लासेस ऑफ बग्स को जड़ से ही खत्म कर देना, मतलब उन आम मेमोरी एरर से छुटकारा जिन्हें ठीक करने में डेवलपर्स के घंटों यहाँ तक के दिन लग जाते हैं। तो इस सवाल पर जरूर सोचिए, अगर डेवलपर्स अपना टाइम मेमोरी बग्स को ढूंढने में कम और कुछ नया, कुछ बेहतर बनाने में ज्यादा लगाएं, तो क्या क्या बनाया जा सकता है? रस्ट उसी बेहतर भविष्य का रास्ता दिखाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।